Hello everyone, and here we are with our new video on parliamentary form of government and presidential form of government. तो parliamentary form of government और presidential form of government डेमोक्रेसी के अंडर आते हैं. तो अब आगे बढ़ते हुए जो डेमोक्रेसी के जो दो पार्ट्स हैं, पहले दो पार्ट्स दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म. तो अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म के पॉइंट्स क्या होते हैं, उनमें होता क्या है. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड. मतलब जो प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म में वो उसका कुछ खास काम नहीं होता, तो सिर्फ नाम का हेड है. वेयर हैज जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका काम भी होता है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो वो हमारा रियल हेड है. अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ पे रियल हेड भी प्रेसिडेंट है और नॉमिनल हेड भी प्रेसिडेंट है, क्योंकि वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होता. वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रखा हुआ तो प्रेसिडेंट है हेड. तो प्रेसिडेंट रियल भी हुआ और नॉमिनल भी हुआ, काम का भी हुआ, नाम का भी हुआ. अब हम आते हैं प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें प्रेसिडेंट सीधा सीधा लोगों से नहीं इलेक्ट करवाया जाता, रादर बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा होते हैं और एमएलएज होते हैं. तो इसके पीछे एक रीज़न है कि हम लोग यानी कि पब्लिक सीधा सीधा क्यों नहीं करती, क्योंकि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए सोचा गया था कि अगर हम लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को लोगों से इलेक्ट करवाएंगे तो हमारे दोनों में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे. तो प्रेसिडेंट हमारा रियल हेड तो है नहीं, नॉमिनल हेड है, तो उसे हम लोग कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से करवाएंगे जो ऑलरेडी इलेक्टेड हैं हमारे राज्यसभा और लोकसभा में, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उन लोगों से करवाएंगे. तो इसीलिए हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए तो हम लोग वोट देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए हम वोट नहीं देते. यही रीज़न है इसके पीछे. और जो प्रेसिडेंट है उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सीधा सीधा इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है. अब आते हैं कि एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को वो होते हैं इसमें पार्ट ऑफ लेजिस्लेटर यानी कि पार्लियामेंट. अब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है वहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेटर का नहीं होते हैं पार्ट. अब द पीएम इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट. मतलब जो पीएम है वो पार्लियामेंट के जिस पार्टी का पीएम है वो पार्टी पार्लियामेंट पे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में होगी, फिर भी इन मेजॉरिटी मतलब, तो वो उसका लीडर है. जैसे अगर पीएम किसी एक पार्टी का लीडर है और वो जो पार्टी है वो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में आती है तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है. लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है वहाँ थोड़ा सा उल्टा है. द प्रेसिडेंट मे नॉट बिलोंग टू द पार्टी दैट गेट्स मेजॉरिटी इन द कांग्रेस. मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसकी पार्टी मेजॉरिटी में ही होगी, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन और ऑब्जेक्शंस मिलती हैं चीज़ों में. अब जो पार्लियामेंट है इट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. मतलब पार्लियामेंट जो है उसका पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट के ऊपर पार्लियामेंट्री फॉर्म में. और अगर पीएम और उसकी पार्टी मेजॉरिटी में कम हो जाए, संख्या में कम हो जाए, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता है. लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस इसका यहाँ पे कांग्रेस का जो मतलब है वो है कि कांग्रेस मीन्स द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए. तो कांग्रेस जो है उसका कोई कंट्रोल नहीं है प्रेसिडेंट पे, और प्रेसिडेंट ईजीली नहीं निकलता. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म का एग्जांपल है इंडिया और प्रेसिडेंशियल फॉर्म का एग्जांपल है यूएसए. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि इट्स फ्री. थैंक यू.